गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका का लेसन 4 माटी वाली कहानी का सारांश समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक विद्यासागर नौटियाल जी ने टिहरी शहर में रहने वाली एक माटी वाली की समस्या को उठाया है और साथ ही साथ विस्थापन की समस्या पर एक मार्मिक चित्रण किया है। माटी वाली पाठ या कहानी माटी वाली लेखक विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा लिखित है। यह कहानी टिहरी शहर की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द की मार्मिक प्रस्तुति की है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ के नीचे उतार कर रख दिया। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता था। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहाँ पर बुढ़िया लाल मिट्टी ना देती हो। तो टिहरी शहर है। टिहरी शहर में एक वृद्धा रहती है जिसको लोग माटी वाली के नाम से जानते हैं। उसका काम है पूरे टिहरी शहर में माटी बेचना। वह लाल माटी बेचती है, इसीलिए टिहरी शहर के प्रत्येक घर में उसको जाना पड़ता है। उसका वहाँ कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है, इसीलिए टिहरी शहर के लोग उसे जानते हैं। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहाँ पर बुढ़िया लाल मिट्टी न देती हो। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पोताई के लिए किया करते थे। तो वो लोग उस माटी वाली से लाल मिट्टी किस लिए खरीदा करते थे? अपने घर के चूल्हे और चौके को लीपने के लिए, और साथ में साल में एक बार या साल में 2 बार अपने मकान के कमरे की दीवारों को पोतने के लिए भी वह लाल मिट्टी लिया करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया, और वो जो माटी वाली थी वह छोटे कद की थी और वह एक हरिजन जाति से थी और बुढ़िया थी, वृद्धा थी। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरों की दीवारों के लिए किया करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम कामिनी था, वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और माटी वाली बुढ़िया से कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली किसी घर में माटी देने गई तो उसने वहाँ अपना कनस्तर नीचे रखा ही था, तभी सामने के घर से एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई जिसका नाम कामनी था। उसने माटी वाली से कहा कि मेरी माँ ने तुमको बुलाया है। तो माटी वाली ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर गई तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। तत्पश्चात मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपनी रसोई से 2 रोटी लाकर दे दी। तो वो जिस घर में मिट्टी देने गई थी तो उसने उस घर की में एक कनस्तर की जो मिट्टी थी आंगन में डाल दी। तो वो जो मालकिन थी उस घर की, वो खुश हो गई उसको देख के माटी वाली को, और वो अपने घर के किचन में गई और वहाँ से उस 2 रोटी लेकर आई और माटी वाली को खाने के लिए उसने दे दी। और वह फिर मालकिन जो थी पुनः रसोई में चली गई। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से डिल्ले के कपड़े उतारा और उसे एक झटके में सीधा कर दिया। तत्पश्चात वह 2 रोटी में से एक रोटी को उस ढिल्ले के कपड़े में गांठ बांधकर रख ली। ठीक है, उसने क्या किया, जो 2 रोटी उसको मालकिन ने दी थी उसमें से उसने एक रोटी अपने कपड़े में बांध ली और एक रोटी अपने हाथ में लेकर बैठ गई और ऐसे करने लगी, ऐसा दिखावा करने लगी जैसे वो रोटी खा रही हो। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई, और तभी क्या हुआ, जो घर की मालकिन थी वो पीतल के गिलास में चाय लेकर वहाँ पर पहुँची और उसने वह चाय का जो गिलास था पीतल का वो बुढ़िया के सामने रख दिया और कहा कि साग तो है नहीं, चाय को ही साग समझ ले, साग यानी सब्जी, और उससे रोटी खा ले। तो बुढ़िया ने कहा कि चाय तो सबसे अच्छा साग होती है, इसके साथ तो रोटी अच्छी लगती है। फिर पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा हुआ है, ठीक है ना? तो जो पीतल के गिलास में चाय लाई थी ना, तो पीतल के उसी गिलास को देख करके माटी वाली बुढ़िया ने मालकिन से पूछा कि आपने अभी तक इन गिलासों को संभाल के रखा है, पीतल के गिलासों को? अब कहीं या किसी घर में ये गिलास देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने घरों से इन गिलासों को बेच दिया, यानी पीतल के बर्तनों को बेच दिया है। तभी घर की मालकिन ने जवाब में बोला, इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे,
पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी बिकने नहीं दिया। वो कहती है कि मेरे घर भी आए थे पीतल के खरीदार, यानी दुकानदार जो थे पीतल खरीदने, लेकिन मेरे पुरखों की मेहनत की ये गाढ़ी कमाई है, मैं इसको कैसे बेच दूँ? इस कीमती निशानी को कभी बिकने नहीं दूंगी। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और मालकिन ने कहा, जब बाजार में पीतल लेने जाओ ना तो इतना महंगा होता है, और ये लोग हमारे से कौड़ियों के दाम में खरीद कर ले जाते हैं। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज का मुंह बहुत बुरा होता है। मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। ठीक है ना। अब मालकिन इस पीतल के गिलासों के बारे में बात करते करते कहाँ पहुँच गई, टिहरी शहर की बात पर पहुँच गई कि मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, जब टिहरी शहर में पानी भरेगा बांध के लिए, तो फिर हम टिहरी शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम लोग इतने सालों से यहाँ टिहरी में रह रहे हैं, हमारा क्या होगा? मुझे तो इस बात की चिंता है। इतने में उस माटी वाली औरत ने कहा, ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। फिर माटी वाली ने मालकिन से कहा कि ठकुराइन, जो जमीन जायदाद वाले हैं, जैसे आप हैं, आपके पास ज़मीन है, अपना मकान है, आप लोग तो कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, लेकिन मुझ जैसी गरीब औरत के बारे में सोचिए, जिसके पास ना ज़मीन है ना जायदाद है, जिसका पति भी बीमार है। ऐसी औरत कहाँ जाएगी? मेरी तरफ तो देखने वाला मेरा अपना कोई है ही नहीं। लेखक के अनुसार तत्पश्चात माटी वाली ने चाय खत्म करके अपना सामान उठाया और वहां से निकलकर सामने के घर में चली गई। कौन से वाले घर में? जहाँ से वो बच्ची कामनी उसको बुलाने आई थी। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां दे दी गई, और उसकी मालकिन ने कहा, उस मकान की मालकिन ने, कि कल हमारे लिए भी मिट्टी ले आना, और साथ में उसको 2 रोटियां दे दी। अब उसके पास कितनी रोटी हो गई? 3 रोटियां हो गई। उसने रोटी को भी अपने कपड़ों में बांध लिया, यानी अपने उसी कपड़े की दूसरी तरफ उन 2 रोटियों को भी बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने बुढ़े अर्थात पति के लिए ले जा रही थी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बुढ़े को दे देगी और बुढ़ा रोटियां देकर खुश हो जाएगा। जो माटी वाली का पति है वो बूढ़ा है, असहाय है, बीमार है, खाट पर पड़ा रहता है, और माटी वाली को ही उसका भी खर्चा उठाना पड़ता है, अर्थात माटी वाली अपने घर को चलाती है। ठीक है ना। तो उसने सोचा, आज घर पर पहुंचते ही मैं 3 रोटियां बुढ़े को दे दूंगी और बुढ़ा रोटियां देखकर खुश हो जाएगा। नहीं तो और दिन क्या होता था, माटी वाली पहले घर जाती थी, फिर खाना बनाती थी, तब बुढ़े को देती थी, लेकिन आज उसके पास 3 रोटियां ऑलरेडी पहले से हैं, तो कहती है मैं जाते ही उसको रोटियां दे दूंगी, बुढ़ा बिल्कुल खुश हो जाएगा, उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माटी वाली का गांव टिहरी शहर से इतना दूर पर है कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, उसका घर टिहरी से इतनी दूर है कि उसे 1 घंटा लग जाता है वहां तक जाने में। रोज सुबह वह अपने घर से निकल जाती है, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। उसके घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर उसकी झोंपड़ी खड़ी है। ज़मीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगार करना पड़ता था। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोले जा रही थी कि आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां नहीं देगी। और उसको अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने का ज़्यादा समय तो नहीं था, क्योंकि सारा दिन ही बेचारी मेहनत मजदूरी करती रहती थी, माटा खाना से बार बार मिट्टी लेकर आना, लोगों के घरों में बांटना, तो कहाँ उसके पास समय था। लेकिन बस उसके पास अपना कोई मकान नहीं था, तो जिस झोंपड़ी में वो रहती थी, वो झोंपड़ी भी किसी और की ज़मीन पर बनी हुई थी, और बदले में उसने, जमींदार ने या ठाकुर ने, जो भी वो व्यक्ति था, उसने उसके घर में बुढ़िया को काम करना पड़ता था, जा कर के फ्री में काम करना पड़ता था। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोले जा रही थी, आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां नहीं देगी। माटी बेचकर जो पैसा आया उससे वह 1 पाव प्याज भी खरीद लेगी, ताकि अपने पति को रोटी के साथ प्याज तलकर परोस सके। ठीक है, तो अब वो हिसाब लगाती हुई जा रही थी कि क्या कहते हैं, 3 रोटियां हैं, और बुढ़े को आज कोरी रोटियां नहीं दूंगी, बल्कि जो पैसे मिले हैं मिट्टी बेचकर उससे 1 पाव प्याज खरीद लूंगी, प्याज को कूट कर और उसे तल कर, तब उसके साथ वो बुढ़े को रोटी देगी। फिर वो हिसाब लगाती है कि बुढ़े को 2 रोटी देगी। फिर वो कहती है बुढ़ा 2 रोटी तो खा नहीं पाएगा, या तो 1 खा पाएगा या 1.5 खा पाएगा, और 1.5 वो खा लेगा तो 1.5 मैं खा लूँगी। इस तरीके से वो हिसाब लगाती हुई जा रही थी, और सोच रही थी 1 रोटी तो मैंने मालकिन के यहाँ खा ली थी, तो इस प्रकार मेरा भी पेट भर जाएगा। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती और हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। परंतु अफसोस कि हर रोज की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चौंका नहीं, और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी।
अक्सर क्या होता था, जब माटी वाली अपने घर पहुंचती थी तब बुढ़ा एकदम से चौंक करके बुढ़िया की तरफ देखा करता था कि अब ये मुझे भोजन देगी। लेकिन जब आज माटी वाली घर पहुंची तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही माटी वाली की तरफ उसने मुड़ करके देखा। घबराई हुई माटी वाली ने जब अपने पति को छूकर देखा तब पता चला कि वह सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। और जब उसने अपने पति को छूकर देखा तो उसे पता लगा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। टिहरी बांध पुनर्वास साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके ज़मीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई। अब पुनर्वास जो अधिकारी थे उन्होंने माटी वाली से कहा कि अगर तुम्हें दूसरी जगह ज़मीन चाहिए तो पहले यहाँ की ज़मीन का पेपर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दूसरी जगह ज़मीन के लिए बताऊंगा। क्योंकि उसके पास अपना कोई ज़मीन ही नहीं थी, वह माटी बेचकर किसी प्रकार गुजारा करती थी। उसने कहा मेरे पास तो कोई ज़मीन नहीं है, बल्कि जिस झोंपड़ी में रहती हूँ वो झोंपड़ी भी किसी और की ज़मीन पर बनी है, मैं तो माटी बेच करके गुजारा करती हूँ। तो टिहरी बांध के जो पुनर्वास अधिकारी था, उसने कहा तो जो माटा खाना है वो तेरे नाम है, तो अगर वो तेरे नाम है माटा खाना तो उसके कागज़ लिया। उसने कहा माटा खाना मेरे नाम नहीं है, वो तो सरकार का है, मैं तो वहाँ से बस मिट्टी लेकर आती हूँ और उनको बेचती हूँ। तो उन्होंने कहा तो फिर हम इस तरीके से तुम्हारे को दूसरी जगह ज़मीन नहीं दे सकते। इतने में क्या हुआ, शोर मचने लगा। टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया था, शहर में पानी भरने लगा था, सभी लोग इधर उधर भागने लगे, आपाधापी मचने लगी। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी है और गांव के सभी आने आते जाते लोगों से बस एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे ही टिहरी शहर में पानी भरा तो सबसे पहले शमशान घाट डूब गए। और इधर माटी वाली का पति मरा हुआ है और झोंपड़ी में है, और माटी वाली परेशान है, चिंतित है, और बस वह यही कह रही है हर आने जाने वाले से कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गरीब आदमी जीवन भर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना भरण पोषण करता है, अपने जीवन को चलाता है, हजारों दुखों को सहता है। कम से कम मरने के बाद तो उसे चैन मिल जाना चाहिए, कम से कम मरने के बाद तो उसके शरीर को आराम से जलने देना चाहिए। अगले वीडियो में अगला पार्ट।